जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। आज ये वीडियो हम अपने गुरुकुल स्कूल के बारे में बना रहे हैं। गुरुकुल स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को 6 क्लास से 12th क्लास तक हॉस्टल में रखते हैं। इसमें हम सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक का शेड्यूल फॉलो करवाते हैं। सुबह उठने के बाद उनका हम योगा का प्रोग्राम रखते हैं। उसके बाद 1 घंटे की स्टडी का प्रोग्राम होता है। फिर वो स्कूल जाते हैं और स्कूल में वो 3:30 बजे तक रहते हैं। इस 3:30 बजे तक एक्चुअल में उनकी क्लासेस चलती हैं 1:30 बजे तक। फिर 1:30 से 2 का उनको रेस्ट देते हैं और फिर 2 से 3:30 का एक रेमेडियल प्रोग्राम देते हैं। फिर उसके बाद वो स्कूल से आते हैं और 3:30 से 5 बजे तक वो रेस्ट करते हैं। फिर 5 से 7 तक उनका हम एक प्रॉपर स्पोर्ट्स रखते हैं जिसमें बच्चे के एबिलिटी के हिसाब से आर्चरी, तीरंदाजी पर और क्रिकेट पर, कबड्डी पर, उसका जिस तरीके का थ्रो पर कई चीज़ें हमने कर रखी हैं। 3 हमने स्पेशली कोचेज हायर किए हुए हैं और बच्चे के एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद फिर 7 से 8:30 तक का उनका एक रेमेडियल प्लान चल रहा होता है। फिर ये 8:30 से 9 में ये डिनर करते हैं। 9 बजे हम 6 to 8th क्लास के बच्चों को फ्री कर देते हैं, वे बच्चे जो 6 to 8 थे। और फिर 9 से 10:30 हम 9 से 12th वाले बच्चों को रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, हालांकि हम ज़्यादा उनको नहीं, लेकिन आधे घंटे तक के लिए परमिशन दे कर रखते हैं। तो ये तो हुआ कि गुरुकुल जो शेड्यूल है वो किस तरीके से अपने स्कूल में फॉलो कर रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए मोबाइल अलाउड नहीं है। बच्चे सुबह शाम प्रॉपर गाइडेड इन्वायरमेंट में शेड्यूल को फॉलो करते हैं और हम बाकी स्कूलों से थोड़े से अलग काम कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम स्कूल IIT नीट के नाम पर एक बड़ा टाइम, मतलब ये हालांकि उनका अपना पर्सनल चॉइस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम इस पर काम नहीं करवा रहे हैं। बजाय हम उनको NDA के लिए, एयरफोर्स, XY के लिए, इनमें से बच्चे यदि नहीं कर पाएंगे तो आगे CHSL के लिए, CGL के लिए, इनमें कुछ अच्छे होंगे तो UPSC के लिए हम इनको आगे मूव करेंगे। इन्हें हमारा पूरा प्लान 11-12 तक आते आते बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ भी तैयारी करके अल्टीमेटली फिर वो कुछ साल बाद, 4 साल बाद लगभग उसी तरफ मूव कर रहा है और ये एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो गुरुकुल ने प्लान किया कि नहीं, हम बच्चों को अभी से थोड़ा सा आने वाले कंपटीशन के लिए रेडी करते हैं। हाँ, हमारा पूरा फोकस अभी उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करने में, क्योंकि अभी देखेंगे तो क्या हुआ है, NCERT ने, CBSE क्या करती जा रही है, अपने एग्जाम को इजी करता जा रहा है और नीट, IIT, JEE या कंपटीशन के एग्जाम अपने आप को टफ करते चले जा रहे हैं। तो वैसे में जो गैप जनरेट हो रहा है कि बच्चे को बहुत आसान तरीके से डिग्री दी गई और जब कंपटीशन में आ रहा है तो बहुत अच्छा फाइट नहीं कर पा रहा है, तो उस गैप को भरने के लिए गुरुकुल यहाँ पर उनके सब्जेक्ट पर एक अच्छा कमांड बनाने का प्रयास कर रहा है। अब सब्जेक्ट पे कमांड किस तरीके से, ताकि वो थोड़ा जल्दी अपने करियर को सेटल कर पाए, माँ बाप के बर्डन को कम कर पाए और वो अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाए। नहीं तो एक बहुत उलझाऊ और टाइम टेकिंग और एक लंबा प्रोसेस चल रहा है, तो हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसको समाप्त कर दें। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है कि 10th के बाद बच्चे क्या करें। तो एक 99% एक क्राउड नीट JEE के नाम से अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो हम उस क्राउड के परसेंटेज को थोड़ा कम करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, और भी कैरियर हैं जहाँ पर किया जा सकता है और गुरुकुल वहाँ पर ट्राई कर रहा है। जैसे अभी 12th के बाद भी बच्चे कॉलेज के लिए जा रहे हैं, कॉलेज जाना चाहिए, हम नहीं करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पर्पज से जाना चाहिए, ना कि कैरियर के पॉइंट व्यू से। क्योंकि अभी भारत में IIT नीट जैसे एग्जाम को छोड़ दिया तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो मुझे लगता है कि जीवन में जो सबसे अच्छा टाइम हो सकता है उसको टाइम पास के रूप में कन्वर्ट करने में ही इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो यहाँ पर गुरुकुल ने 10th के बाद ही 11-12 से फाउंडेशन बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं, और हर सब्जेक्ट के हमने एक्सपर्ट्स, जो हमारे फील्ड के अच्छे एक्सपर्ट्स थे, उनको वहाँ पे हायरिंग किया है, आवर बेसिस पर, फिक्स परमानेंट बेसिस पर। तो एक क्वालिटी एजुकेशन जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब गुरुकुल किस तरीके से इनको सिक्योर कर रहा है या गुरुकुल किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो हमने कहा एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग गाइडेंस लेकर के आ रहे हैं। एक बेहतर हॉस्टल फैसिलिटी जो फुल्ली एसी है, जैसे भी हम गुरुकुल में जो क्या करते हैं, हॉस्टल का रूम एसी नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल के रूम भी एसी दिए गए हैं, लाइब्रेरी, क्लासरूम, लैब, सब कुछ एसी कर दिया गया है। इनका हॉस्टल में 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। 4 टाइम फूड फैसिलिटी दी गई है। स्कूल से आने के बाद, खेल के आने के बाद, रात को सोने के समय मिल्क, यानी हर वो चीज़ जो मैं गुरुकुल में चाहता था हमारे बच्चों के लिए, वो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। टीचर्स मैथ, इंग्लिश के फुल टाइम वहाँ पर उनको हायर कर दिए गए हैं, जो उनके साथी रहते हैं। साइंस पर भी हमारा पूरा फोकस रह रहा है। तो इन 3 चीज़ों पर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए जिनको प्रॉपर हिंदी इंग्लिश लिखने में भी प्रॉब्लम है। तो अभी हम गर्मी की छुट्टी तक, जब 1 जून से छुट्टी हो रही है, उससे पहले हम उनके बेसिक को ही, तो ताकि वो बेसिक लिखने पढ़ने में सक्षम हो जाए, ताकि उसका आने वाला करियर ईजी हो जाए। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि मतलब शुरुआत का बेस अच्छा नहीं होने के बाद बच्चा बहुत मेहनत करता है तो उसका आउटपुट नहीं आता है एक एज के बाद, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, परेशान सा रहता है। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर किया हमने, और बहुत नॉमिनल फीस पर 6 to 8th क्लास के बच्चों का विथ हॉस्टल विथ स्कूल सारा हमने 1 लाख रुपए में किया हुआ है। 9-10th वालों को हमने 1,10,000 रुपये में किया हुआ है, और 11-12th वाले को 1,20,000 रुपये में किया हुआ है। इसमें मैक्सिमम चीज़ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। स्कूल का बैग हो गया, बुक्स हो गई, ड्रेस हो गई, 4 टाइम का खाना हो गया, मतलब सभी चीज़ हम 1-to-1 डायरी, रेमेडियल, मेंटरशिप, ग्रोथ, सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो यदि आप अपने बच्चे को एक अच्छे एजुकेशन की तलाश कर रहे हैं, एक बेटर इन्वायरमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर लीडरशिप को भी सिखा रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी सिखा रहे हैं। इंट्रोवर्ट जो बच्चा है उसके जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर पाए, इसके लिए हम उसको मल्टीपल लीडरशिप, एक्सट्रोवर्ट प्रोविजन पे भी काम कर रहे हैं, और एक अच्छा बेस दे करके उसके आने वाले फ्यूचर को हम मजबूत तरीके से प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके और आप पता कर सकते हैं गुरुकुल स्कूल के बारे में कि किस तरीके से गुरुकुल काम कर रहा है, क्या प्रोसीजर है, या कोई और भी आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। यह हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, और ये 12th तक का स्कूल है। सभी स्ट्रीम, कॉमर्स, मैथ्स, बायो या आर्ट्स, चारों स्ट्रीम हमारे पास अवेलेबल है। ऑलरेडी हमारे पास इस समय 40 स्टूडेंट इन हाउस हैं हॉस्टल में। ये हमारा पहला साल है। हमारा सीट एग्जैक्टली 63 सीट का है अपना हॉस्टल। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं इस साल, और अपने बच्चे को एक अच्छे करियर के लिए मूव कर सकते हैं। आप में से वे बच्चे जिन्होंने कभी पढ़ाई की है हमारे साथ, या जो कभी मुझसे पढ़े हैं, तो वो जानते होंगे कि मैं कितने कमिटेड होकर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हूँ। उसी सारे एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। मैंने खुद BA, B.Ed, M.Ed और अब PhD कर रहा हूँ। तो एजुकेशन से जो एक एक्सपीरियंस था, जो लर्निंग कर रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। ये हमारा स्कूल हरियाणा के बहादुरगढ़ में है, बहादुरगढ़ में है, और हम हर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं, और फिर भी आपके कोई डाउट क्वारीज रहते हैं तो आप हमारी टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, और खूब आगे बढ़ें, और है। थैंक यू। जय हिंद।